हो गई है। ओके लाइफ करने गौरी खान को ऐड करवाया तो वेस्टीज ने सर दर्द करा डाला। अरे कराया थोड़ी ना, वो ऐसे ही है। बोला है भाई। हेलो एवरीवन, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज अगर जो भी लाइव हैं तो मैं आपको, अगर आप लोग लाइव हैं मुझे सुन पा रहे हैं, मैंने जैसे आपको टाइम दिया था कि 5:30 बजे आज मैं लाइव आऊँगा, और मैं लाइव तभी आता हूँ जब कोई सेलिब्रेशन होता है, तब कुछ स्पेशल होता है, और आज स्पेशल, आज बहुत बड़ा दिन है हम सब के लिए, राइट। अगर मेरी वॉइस अगर आपको आ पा रही तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे यस बताइए कि वॉइस इज ऑडिबल, यस या नो। प्लीज़ राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। और दोस्त, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं, मेरे को देख पा रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में अगर आप बता सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ा वेट कर लेते हैं, एक मिनट वेट कर लेते हैं बाकी लोगों को कनेक्ट करने के लिए। थैंक यू आलम सर। अगर चैट बॉक्स में बता सकते कि मेरी वॉइस आप सभी के लिए क्लियर है तो प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में यस कर। काफ़ी लोगों से आप सभी की बात भी करवाऊंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू हार्दिक जी। तो दोस्त, आज मैं यहाँ हूँ डायमंड प्लाजा, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं डायमंड प्लाजा मॉल में। और यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हमारा छोटा सा एक ओके लाइफ केयर का स्टोर है, यहाँ पे हमारा सेंटर है, जैसे आप देख सकते हैं सामने। और जैसे कि डायमंड प्लाजा के सामने आप देख सकते हैं ओके लाइफ केयर की DPUC सेंटर है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं आज सेलिब्रेट करने के लिए। और यहाँ पे एक हमारी शॉप भी है जहाँ पे आप ओके फिटनेस का स्वाद ले सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे, देख सकते हैं ओके फिटनेस का, यहाँ पे मैम हैं, राइट। तो दोस्त, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज ओके लाइफ केयर का 5 साल बेमिसाल, हमारा जो टॉपिक है आज का 5 साल बेमिसाल। और दोस्त, आज ओके लाइफ केयर ने 5 साल में ऐसा क्या किया छोटा, यस 5 साल बेमिसाल। और 5 साल में आज ओके लाइफ केयर ने क्या किया है, जो अगर मैं बात करूं, 2016 में ओके लाइफ केयर की शुरुआत हुई थी, और ओके लाइफ केयर की जब शुरुआत हुई थी तो 2 प्रोडक्ट के साथ शुरुआत हुई थी दोस्त, 2 प्रोडक्ट के साथ शुरुआत हुई थी। और 2 प्रोडक्ट के साथ एक ज़्यादा बड़ा ऑफिस नहीं था, रोहतक के अंदर एक छोटी सी कंपनी थी और छोटा सा ऑफिस था। और 2016 के अंदर जब इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन शुरुआत होने से पहले दोस्त बहुत बड़े विजन के साथ शुरुआत हुई थी, बहुत बड़े विजन के साथ शुरुआत हुई थी। उस टाइम DK सर कहा करते थे कि आने वाले समय में हमारे लीडर्स इस इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल टॉप 10 इंटरनेशनल का लीडरशिप में हमारे लीडर्स का पे आउट होगा, हमारे लीडर्स का पे आउट टॉप 10 टॉप 100 में आएगा। ये 5 साल पहले बात बोली गई थी। हमारे यहाँ बोला गया था कि हम वो प्रोडक्ट रेंज लेके आएंगे जो आज तक किसी भी कंपनी ने इतने कम प्राइस पे इतनी बेहतरीन क्वालिटी में नहीं दिया होगा। प्रोडक्ट अफोर्डेबल होना, प्रोडक्ट का प्राइस सही होना, प्रोडक्ट की पैकिंग सही होगी, ये 4-5 साल पहले बोला गया था। और मैं बात करूं, 2016 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, जिसका नाम है ओके लाइफ केयर। और जब शुरुआत हुई थी तो बहुत सारे चैलेंज थे, ज़्यादा ऑफिस नहीं थे, ज़्यादा DPUC सेंटर नहीं थे, ज़्यादा RPUC सेंटर नहीं थे, और बहुत कम लोग ओके लाइफ केयर को जानते थे। लेकिन जैसे ही 2 साल बीतता गया और काफ़ी बार ओके लाइफ केयर में अप एंड डाउन्स आए, राइट, काफ़ी बार अप एंड डाउन्स आए, बट उस चैलेंजेस, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा लाइफ के अंदर हमेशा दोस्त चैलेंजेस होते हैं, हमेशा लाइफ के अंदर चैलेंजेस होते हैं। ऐसी कोई लाइफ नहीं है, ऐसे कोई इंसान नहीं जिसकी लाइफ में चैलेंज ना हो, ऐसी कोई कंपनी नहीं है, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ पे चैलेंजेस ना हो दोस्त। और चैलेंजेस को जो पार कर लेता है वो इंसान बड़ा बनता है, वो इंसान महान बनता है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, 2016 के अंदर जब ओके लाइफ केयर की शुरुआत हुई थी और वहाँ पे भी बहुत सारे चैलेंज थे, ज़्यादा सेंटर्स नहीं थे, ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, और तब भी DK सर ने इसकी लगातार शुरुआत की, कभी गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे। लेकिन 2018 के अंदर जब ओके लाइफ केयर जब हमने ओके लाइफ केयर ने 3 साल पूरे किए, और जैसे ही अखिलेश सर और सोनम मैम
ओके लाइफ केयर के साथ आए। धीरे धीरे ओके लाइफ केयर का बिजनेस बढ़ना शुरू हुआ। धीरे धीरे लोग ओके लाइफ केयर को जानने लगे। ओके लाइफ केयर सोशल मीडिया पे गूगल में सबसे ज़्यादा सर्च करने वाली पहली कंपनी बनी, राइट। उस समय की भी नेगेटिविटी थी। उस समय भी लोग ये बोलते थे कि आपके जो सीईओ हैं वो नेटवर्कर हैं, वो कंपनी नहीं चला पाएंगे। पहला सवाल लोग यही बोलते थे कि आपके सीईओ नेटवर्कर हैं, वो मैनेजमेंट नहीं है, वो कंपनी नहीं चला पाएंगे। लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूफ करके दिखाया। उन्होंने बहुत सारे लोगों, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों का दिल जीता और हिंदुस्तान की पहली कंपनी बनी जिसने प्राइस वॉर छेड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूं अगेन, हिंदुस्तान की पहली कंपनी बनी जिसने प्राइस वॉर छेड़ा। हिंदुस्तान की पहली कंपनी बनी जिसने प्रीमियम प्रोडक्ट को अफोर्डेबल बनाया। अगेन आई रिपीट, हिंदुस्तान की पहली कंपनी बनी जिसने प्रीमियम प्रोडक्ट को अफोर्डेबल बनाया। अगेन आई रिपीट, हिंदुस्तान की पहली कंपनी बनी जिसने प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट, इंटरनेशनल प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट को अफोर्डेबल बनाया। अफोर्डेबल की भाषा दी, वैल्यू फॉर मनी। पहली बार मैंने वर्ड जो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए वो सुना था। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री माय डियर फ्रेंड 100 साल से चल रही है। अगर मैं बात करूं इस इंडस्ट्री के बारे में, ये 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है दोस्त। ये 100 साल पुरानी इंडस्ट्री है। 1960 के अंदर ये एक कंपनी आई थी एमवे इंटरनेशनल में, राइट। इंडिया के अंदर इसको 25 साल हो गए। आज अगर बात करूं डायरेक्ट सेलिंग को, नेटवर्क मार्केटिंग को, इंडिया के अंदर 25 साल हो चुके हैं। लेकिन मैं एक चीज जो मेरा सारे लोगों से सवाल होता है और जो मैं हमेशा, जब मैं ओके लाइफ केयर से जुड़ा था, जब मैं ओके लाइफ केयर ज्वाइन किया था, तब मेरे को भी ऐसा सवाल मन में आया था, ऐसा डाउट आया था कि दोस्त 25 साल जब इस इंडस्ट्री को हो गए हैं, वहां बाबा रामदेव आता है, लंगोट पहन के आता है, ना कोई मोटिवेशन देता है, ना कोई ड्रीम बेचता है, ना टाई की बात करता है, ना कोई रेंज रोवर की बात करता है, ना कोई BMW ऑडी की बात करता है, ना कोई सपनों की बात करता है। 10 साल 15 साल पहले जब वो आता है और इस इंडिया के अंदर जब वो अपनी कंपनी लॉन्च करता है जिसका नाम था पतंजलि, राइट, अपने पार्टनर्स के साथ, तो दोस्त वो 20,000 30,000 करोड़ पे पहुंच जाता है। वो 20,000 करोड़ का टर्नओवर पार कर देता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में अगर बात करूं, सारी कंपनी मिला करके, जितनी भी और पूरी इंडिया की कंपनी है, वर्ल्ड की कंपनी, सारी कंपनी मिला के 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस नहीं कर पाई है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट, जो डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं पैकेज के नाम पे, कहीं ना कहीं सिस्टम के नाम पे 300 रुपए का प्रोडक्ट 15,000 20,000 रुपए के पैकेज में बेचा गया है। लोगों को मोटिवेशन दिया गया है, लोगों को मोटिवेशन दिया गया है, लोगों के ड्रीम्स जगाए गए हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बात कभी नहीं की, अफोर्डेबल प्राइस के बारे में बात नहीं हुई, वैल्यू फॉर मनी के बारे में बात नहीं हुई। और ओके लाइफ केयर इज द ओनली कंपनी जिसने पहली बार प्राइस वॉर छेड़ा, जिसने बोला कि हम अगर मार्केट में हम ओके लाइफ केयर में जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे वो मार्केट प्राइस का होगा या उससे कम का होगा, और उससे बढ़िया क्वालिटी, उससे बढ़िया पैकिंग का होगा। तो ये बात मुझे, जब मैं ज्वाइन हुआ था 2019 के अंदर ओके लाइफ केयर के अंदर, तो मुझे एक बात समझ में आई थी कि ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे हैं और उससे बढ़िया क्वालिटी, उससे बढ़िया पैकिंग है। जब तक किसी और अदर कंपनी ने नहीं सोचा था इसके बारे में। फिर धीरे धीरे जैसे ही ओके लाइफ केयर की विचारधारा पूरे हिंदुस्तान को समझ में आने लगी, लोगों ने तब भी मजाक बनाया कि आप नहीं बेच पाओगे। लोगों ने तब भी मजाक बनाया कि आप इस प्राइस पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं बेच पाओगे। लेकिन डीके सर ने वो कर दिखाया माय डियर फ्रेंड्स। डीके सारन सर, रिस्पेक्टेड सीईओ, रेवोल्यूशनरी सीईओ डीके सारन सर ने वो रिकॉर्ड बना दिया कि आज के बाद हिंदुस्तान में किसी को लूटा नहीं जाएगा। क्योंकि जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं दोस्त, यहाँ पे लोग हाथ से कपड़े धोते हैं। जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं लोग, यहाँ पे लोग सब्जी मंडी से लेके आते क्योंकि 5 रुपए बच जाएगा। जिस हिंदुस्तान में हम रहते हैं, यहाँ पे लोग 15,000 20,000 रुपए 10,000 रुपए की नौकरी करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग को लग्जरी क्यों माना गया था? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक लग्जरी बिजनेस माना गया था। लेकिन आज हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर खासकर हर इंसान डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन हो रहा है। हर इंसान डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर बना रहा है। प्राइस वॉर ओके लाइफ केयर ने शुरू करा। दोस्त आज तक
इंडिया के अंदर लोग इंटरनेशनल कंपनीज को करते थे, लोग एमवे करते थे, लोग एमवे को बहुत अच्छा मानते थे। आई रिस्पेक्टेड दैट कंपनी, एमवे, फॉरएवर, हर्बल लाइफ, ये बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है दोस्त। इंडिया के लोग खासकर इंटरनेशनल कंपनी को क्यों करते थे? क्योंकि वहां पे कोई सेटिंग नहीं होती थी, कोई हेलीकॉप्टर एंट्री नहीं होती थी, कोई पावर लेग नहीं दी जाती थी, कोई भी अनएथिकल एक्टिविटीज जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कुछ कंपनीज में होता है। मैं सारी कंपनी को नहीं बोलूंगा, बहुत सारी कंपनी मार्केट के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कहीं ना कहीं कुछ कंपनीज हेलीकॉप्टर एंट्री करती, कभी आपके ऊपर किसी को बिठा दिया जाएगा, कभी उसके ऊपर किसी को बिठा दिया जाएगा, कभी आपके नेटवर्क को किसी और नेटवर्क में शिफ्ट कर दिया जाएगा, कभी आपका नेटवर्क कभी सिक्योर नहीं रहेगा। दोस्त, जो भी अनएथिकल एक्टिविटीज, जो बहुत सारी गलत कंपनियों में प्रैक्टिसेस होती थी, वो ओके लाइफ केयर ने इसको बंद करवाया। ओके लाइफ केयर ने जो, अगर आप गूगल में सर्च करेंगे द मोस्ट एथिकल कंपनी, अगर आपको गूगल में सर्च करेंगे फर्स्ट एथिकल कंपनी ओके लाइफ केयर का नाम होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हैशटैग एथिकल कंपनी के ओके लाइफ केयर वालों ने यूज किए। तो एक बात ये समझ में आई कि यहां पे अनएथिकल एक्टिविटीज, अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होंगी। डीके सर ने पहले दिन से बोला था हम बिजनेस को स्लो जरूर करेंगे, हमें बिजनेस बड़ा नहीं करना, लेकिन हमें सही लोगों के साथ, सही नीयत के साथ बिजनेस को बड़ा करना है। हो सकता है बहुत सारी चीजों में डीके सारंग सर ने बहुत सारी चीजें बताई गई हो, बहुत सारी चीजें बोली गई हो, कुछ चीजें उस समय पूरी हो गई, कुछ चीजें अभी भी धीरे धीरे प्रोसेस में है। डायरेक्ट सेलिंग इज द प्रोसेस ऑफ बिजनेस। ये एक प्रोसेस है, लाइफ में सक्सेसफुल होना भी एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। हर चीज एकदम से नहीं आती दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च करना बहुत समय लगता है। और आफ्टर कोविड-19 हमने सबसे पहला जो अटैक झेला दोस्त, जीएसटी का। जैसी ओके लाइफ केयर शुरू हुई 2016 के अंदर, उसके बाद जीएसटी आ गया। जीएसटी में जैसी हमारी ग्रोथ होनी थी वैसी जीएसटी आ गया, हमारी ग्रोथ धीरे धीरे फिर डाउन हुई, लेकिन तब भी हमने अपनी ग्रोथ को मेंटेन करके रखा। उसके बाद नोटबंदी आया, 5 साल के अंदर जीएसटी आया, उसके बाद नोटबंदी आया, और उसके बाद फिर कोरोना आया। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से कोरोना चल रहा है दोस्त। कोरोना जैसी बीमारी आई, तब भी हमारे लीडर्स के, हमारे ओके लाइफ केयर के लीडर्स के चेक ग्रोथ हुए कोरोना के अंदर। मार्केट में, बिजनेस में अप एंड डाउन चलता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी हमारा बिजनेस, कभी मेरा बिजनेस, या हमारी टीम का बिजनेस, या हमारे लीडरशिप का बिजनेस कभी ज्यादा रहता है, कभी कम होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपका बिजनेस, अगर आपकी ईमानदारी है, अगर आपकी नीयत अच्छी, तो कभी ना कभी आपका बिजनेस बढ़ना ही है, राइट। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप प्लान शो करते हैं, अगर आप सही प्रोडक्ट की, सही प्राइस की, सही पैकिंग की बात करते हैं लोगों से, कस्टमर से, तो 100% आपका बिजनेस ग्रो होता है, राइट। तो ये बात, मुझे एक बात समझ में आई कि यहाँ पे एथिकल प्रैक्टिसेस होती है, यहाँ पे मेरा कैरियर सुरक्षित है, क्योंकि हर इंसान अपने कैरियर को लेके बहुत सीरियस है। हर डायरेक्ट सेलर अपने कैरियर को लेके बहुत सीरियस है। इस बिजनेस को कोई 1 साल 6 महीने के लिए कोई डेवलप नहीं कर रहा है दोस्त। इस बिजनेस को 6 महीने, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए कोई डेवलप नहीं कर रहा है। इस बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अपनी पीढ़ियों के लिए लोग कर रहे हैं। 15-20 साल, 50 साल, 100 साल के लिए अपने बिजनेस को सिक्योर करना चाहते हैं, राइट। तो आज ओके लाइफ केयर ने वो एथिकल की परिभाषा दी। और अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं दोस्त, अगर मैं अखिलेश सर की जर्नी की बात करूं, हमारे रिस्पेक्टेड अखिलेश सर, हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे गुरु अखिलेश सर की बात करूं, और सोनम मैम की बात करूं दोस्त, रिकॉर्ड बनाया पूरे हिंदुस्तान के अंदर, 42 लाख रुपए महीने का चेक ओके लाइफ केयर में पहुंचा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 22 लाख रुपए, 26 साल 27 साल की एक लेडी 22 लाख रुपए महीने पे यहाँ पे पहुंची, सोनम जायसवाल मैम, हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे गुरु। और 2018 के अंदर मैंने जब ओके लाइफ केयर को शुरू करा था, पुरानी कंपनी के अंदर 10-15 हजार रुपए के पे आउट का था। देखिए, आप देख सकते हैं आवाज कितनी तेज आ रही है, राइट। और मेरी जिंदगी 2 साल के अंदर बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्म हुई। मैं 6 फिगर पे आउट पे पहुंचा। चौथे महीने यहां से, इस बिजनेस से, ओके लाइफ केयर से 1 लाख रुपए का चेक पहुंचा। टोटल इनकम की बात करूं, 90 लाख रुपए से ज्यादा मैं 2 साल के अंदर कमा चुका हूं ओके लाइफ केयर के अंदर। ये मेरी जिंदगी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आया। मैं 25,000 रुपए की, 20,000 रुपए की नौकरी करता था, और आज भी अपनी लाइफ के हाईएस्ट पे आउट पे हूं दोस्त। मैं 10-15 हजार, 20,000 की नौकरी करता था, ओके लाइफ केयर ने उस इंसान को 6 लाख, 6.5 लाख रुपए महीने तक पहुंचाया, और आज भी मैं अपनी जिंदगी के हाईएस्ट पे आउट पे हूं दोस्त।
मेरी परिवार की, मेरी जनरेशन की, मेरी पीढ़ियों की लाइफ बदल गई ओके लाइफ केयर के अंदर, क्योंकि मैं एक सही कंपनी के साथ हूं, मैं सही मैनेजमेंट के साथ हूं, मैं सही कल्चर में हूं, मैं सही सीईओ के साथ हूं, मैं सही अपलाइंस के साथ हूं, मैं सही डाउनलाइंस के साथ हूं, राइट। ओके लाइफ केयर ने हर्बो फूडस्यूटिकल नाम दिया। आप कहते हैं वाई ओके लाइफ केयर, मैं कहता हूं ओके लाइफ केयर ने हर्बो फूडस्यूटिकल नाम दिया। पहली हिंदुस्तान की कंपनी बनी जिसने प्रोबायोटिक पेस्ट निकाला। आज तक किसी भी कंपनी में मैंने प्रोबायोटिक पेस्ट नहीं देखा। प्रोबायोटिक का जो टूथपेस्ट आता है वो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपए का आता है, आप अमेजोन में देख लेना। लेकिन ओके लाइफ केयर ने 199 रुपीज का प्रीमियम प्रोबायोटिक पेस्ट निकाला। ओके लाइफ केयर ने ऐसे प्रोडक्ट निकाले जो कि डेली यूज के प्रोडक्ट थे और अफोर्डेबल रेंज के थे। 3 रुपए का शैम्पू निकाला, राइट, क्योंकि बिजनेस आपका प्रोडक्ट से होता है, बिजनेस आपका प्रोडक्ट से होता है, सेल से होता है। अगर आपकी टीम में सेल होगी तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा, तभी आप ग्रो कर पाएंगे, तभी आप इस इंडस्ट्री में बड़ा चेक ले पाएंगे, राइट। तो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं, हमारी केक कटिंग सेरेमनी हो रही है, यहां पे आप देख सकते हैं, राइट। इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा।